स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर से, 6th चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर एक छोटा सा थियरी तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा ना, था ना? रिडॉक्स रिएक्शन था, थोड़ा सा एक डिफाइन था जस्ट, और ज़्यादा कुछ नहीं था। पढ़ा रहेगा व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द गिवन केमिकल रिएक्शन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा ये सब 10th में। तो जो पढ़ा था ना, वो जो पढ़ा है उसके ऊपर एकदम डिटेल में एक पूरा चैप्टर है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। देखते क्या है इसमें। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्शन एक साथ होता है ना। कौन सा रिएक्शन बताओ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अलग अलग दोनों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? तो थियरी लिखा है, रिएक्शन करके दिखाएगा मैं तुमको वहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है। देखो तो रिडॉक्स पढ़, देखो यहाँ पे रिडॉक्स है। अगर रिडॉक्स पढ़ना है तो तुमको पहले समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। फिर ये दोनों को एक साथ तभी तुमको एक ही रिएक्शन में करने आएगा यहाँ पे, बराबर? तो पहले एक एक पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, इसका भी डिफाइन पढ़ा है, ऑक्सीडेशन भी पढ़ा ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी डिफाइन था 10th में। रिडक्शन रिएक्शन का भी डिफाइन था ना। बहुत सिंपल है, कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। सेम है, देखो मैं दोनों को साथ में पढ़ाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों को साथ में पढ़ाता हूँ। तो कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन लिया, कोई भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन आके ऐड हो गया तो रिडक्शन। सिंपल लॉजिक, ये पढ़ा है, ये सब 10th में पढ़ा हुआ चीज़, राइट? पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। The reaction in which addition of oxygen takes place, that reaction is called as oxidation reaction। मालूम है ना? सेम रिडक्शन का भी पढ़ो। रिडक्शन में क्या है? The reaction in which addition of hydrogen takes place, right? यहाँ पे addition of क्या होएगा? हाइड्रोजन takes place, that reaction is called as, याद रहेगा इतना? वैसे सिर्फ एक डिफाइन नहीं है, 5 डिफाइन है हमारे पास, एक एक सीखना पड़ेगा। चलो तो पहले एक ऐसा रिएक्शन करते हैं और उसमें हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, राइट? तो सिंपल सा एक रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो मैं कैसे बनाएगा? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? कार्बन लगेगा प्लस ऑक्सीजन, ये दो चीज लगेगा ना, इससे बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हमको क्या मिलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस ना। कार्बन जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, तुमको मालूम है ना, और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहता है। समझा? ये समझा कैसे है? चेक करो। क्या पहले नाम बताओ, चलो सबका नाम बताओ। पहला जो स्पीशीज इसका नाम क्या है? कार्बन। तो नीचे लिखना पड़ेगा कार्बन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझा? समझा ना कैसा? सिंपल सा रिएक्शन है। चेक करो क्या ये रिएक्शन में ऑक्सीजन आके ऐड होके एक नया स्पीशीज बनाना। तो ये कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। सिंपल ना। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। हो गया एक रिएक्शन। जा इधर का डिफाइन याद है ना तुमको? क्या है? रिडक्शन का डिफाइन याद है? क्या होता है उसमें? क्या ऐड होता है? हाइड्रोजन। चलो तुमको एक हाइड्रोजन ऐड करके दिखाता है। ये रिएक्शन में तुम जो रिएक्शन में करेगा, ये 10th में किया हुआ रिएक्शन, राइट? तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा है इथीन, या फिर बोल सकते हैं इथिलीन। इथीन लिखता हूँ, राइट? इथीन मालूम है ना क्या है? 2 कार्बन रहेगा और कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? अरे बोलो, अल्कीन है ना लास्ट में, ये नहीं तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा ना। हाँ, तो इथीन मतलब 2 कार्बन है हमारे पास और बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। बोलो कितना हाइड्रोजन लिखूं? अरे कितना लिखो? 2 ना। कैसे लोगे तुम? कुछ नहीं आता तुमको, दिख नहीं रहा है बाजू में डबल बॉन्ड है ना, तो 2 ही खाली रहेगा ना। किया है ना कितना बार? इतना। इधर कितना लिखूं? 2 ना। तो ये भी CH2, इसको बोलते हैं इथीन, बराबर? या फिर इथिलीन। इथीन इसका आयुपैक नेम है। अगर मैं इथिलीन बोलूँ तो वो कॉमन नेम है। क्या ऐड करने का बताओ? हाइड्रोजन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे H2 ऐड करता, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसे ही ऐड नहीं हो जाएगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड होता है। कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लैटिनम, बराबर? क्या यूज कर सकते हैं? प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन कैसे ऐड होता है, चलो वो सिखाता है। देखो यहाँ पे होने वाला है क्या है? ये जो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूट जाएगा ऐसा, वो दिख रहा है? एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मालूम है ना? एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2। तो जब एक बॉन्ड टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाला है? 2 ना। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा क्योंकि इसने दिया था बॉन्ड बनाने के टाइम पे, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा क्योंकि इसने दिया था ना। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ना, तो बॉन्ड बन गया वहाँ पे। समझा कैसा है? हाँ, अब 2 इलेक्ट्रॉन खाली है ना, बॉन्ड टूट गया है। ये H2 मालूम है कैसा दिखता है? H2 का मतलब ऐसा है, H बॉन्ड H ना, ये भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ, राइट? यहाँ पे ये भी ऐसा टूटेगा। तो जब ये आएगा यहाँ पे ऐसा जब यहाँ पे आएगा तो एक H इधर आ जाएगा, राइट ना, और एक H इधर, बॉन्ड टूटा है ना। हाँ, तो बोलो क्या बनेगा बताओ? पहले से CH2 था, एक और H आ गया, बोलो अभी क्या बन गया? CH3। डबल बॉन्ड है क्या सिंगल बॉन्ड है तुम्हारे पास?
सिंगल, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया ना। हाँ, सिंगल बॉन्ड बचा है मेरे पास। इधर पहले से CH2 था और एक H है ना, कितना हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। बोलो ये क्या बना है, क्या बोलते हैं इसको? C2H6 क्या है, क्या रहता है? अरे सिंगल बॉन्ड में क्या बोलते हैं? एन ना, अल्केन ना। तो कौन सा अल्केन है वो? इथेन है। इथेन ना, 2 कार्बन, कुछ नहीं आता तुमको, पढ़ते नहीं है कुछ भी घर पे। हाइड्रोजन और 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन रहेगा और 2 कार्बन मतलब इथ, तो इथेन। ये सब सिखाया हुआ चीज़ है, बराबर ना। इथेन चेक करो क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है क्या? ये रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ ना। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है क्या रिडक्शन है? रिडक्शन ना। धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसके लिए स्टार्टिंग से एकदम समझ के चलो। तो समझा पहला कंसेप्ट, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। समझा कैसा है? हाँ, चलो एक और डब्बा। वैसे 5 डिफाइन है हमारे पास, पांचों का एक एग्जांपल करना पड़ेगा। सेकंड डिफाइन पढ़ो, ऑक्सीडेशन का सेकंड डिफाइन क्या है? इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज टेक्स प्लेस, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या क्या ऐड हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या रहता है, चलो सिखा देता। देखो HCl मालूम है? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, उसको अगर तोड़ेंगे तो मिलता है H+ और Cl-, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझा ना, सिंपल है। तो कोई भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ये आके अगर अटैच हो गया तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझा? ऑक्सीडेशन का 5 डिफाइन है। सेकंड डिफाइन पढ़ रहे, द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ कौन सा स्पीशीज? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज। इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड हुआ तो इसमें कौन ऐड होएगा? इलेक्ट्रो। समझा? दोनों साथ में करो। समझा? चलो दोनों का एक एक रिएक्शन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने भी हैलोजन है ना, सबके सब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। चलो तो यहाँ पे ना मैं तुमको एक रिएक्शन करके दिखाता है जिसमें मैं यूज कर रहा है मैग्नीशियम, Mg। मालूम है मैग्नीशियम? मालूम ना, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में रहता है। हाँ, इसमें मैं हैलोजन ऐड करता है F2। F2 मालूम है क्या होता है? क्या होता है F2 मतलब क्या? फ्लोरीन। हैलोजन ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऐसा है। तो हाँ, ये दोनों का रिएक्शन होने वाला है। तुमको देखो रिएक्शन कैसे समझ में आएगा? सबके ऑक्सीडेशन स्टेट से समझ में आता है। मैग्नीशियम का कोई एक कंपाउंड बताओ, कोई अगर तुमको याद रहेगा। Mg का कोई कंपाउंड मालूम है? नहीं मालूम है? चलो मैं देखो, अगर नहीं भी मालूम है तो याद रखो, मैग्नीशियम जो है ना, कुछ लिखते जाता है मैं यहाँ पे, बहुत सारा चीज तुमको याद होगा। मैग्नीशियम +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है? +2। +2 का मतलब है ये सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो प्लस साइन कभी आता है, मानो जब इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो प्लस साइन आता है। अगर मैं सिर्फ Mg लिखूँ ना, सिर्फ Mg, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके पास टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो साइन क्या आएगा? +2। समझा लॉजिक क्या है? समझा ना कैसा है? हाँ, तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है? +2 बन सकता है। और जो फ्लोरीन है, अभी सिखाया ना, फ्लोरीन F-, जैसे Cl2 से Cl- रहता है, वैसे Br- भी रहता है, F- भी रहता है, I- भी रहता है, सब मालूम ना कैसा है? हैलोजन, हैलोजन पे हैलोजन, सब हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो कैसे एडिशन होने वाला बताओ। देखो ये F2 है, F2 का मतलब है F बॉन्ड F, ऐसा ना, F2 ऐसा रहता है बराबर। तो क्या हो सकता है बताओ तुम्हारे हिसाब से? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बना देगा बताओ? Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। बोलने का मतलब है मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसा। तो ये अगर बीच का बॉन्ड टूटा ना तो बताओ कितना F मिलेगा तुमको? 2। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना था? 2। तो टूटने के बाद दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना। बताओ एक F को कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? एक ही मिलेगा ना, और दूसरे को भी एक ही मिलेगा। समझा क्या? तो 2 टाइम्स F, देखो याद रखो, F- नहीं लिख सकते, क्यों मालूम है? माइनस साइन तब आता, माइनस मतलब -1, ये कब आएगा? जब कोई भी चीज के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका ये अभी भी फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल के बारे में कुछ सिखाता हूँ, देखो ध्यान दो। ये देखो F है, बॉन्ड F, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पूछो तुमको नहीं समझ में आएगा ना यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ HCl, इसमें बताओ कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? H इलेक्ट्रोपॉजिटिव और Cl, हाँ इधर समझ में आता है ना। हाँ, तो यहाँ पे आयंस बनते हैं, यहाँ पे आयंस बनते हैं। ये जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये जो बॉन्ड है ना Cl, दोनों में से बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl है। तो Cl क्या करता है मालूम है? ये जो बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों को अपने साथ खींच लेता है ऐसा, क्योंकि वो क्या है? तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा।
समझा। तो ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? क्लोरीन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, मालूम है? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, मतलब जोड़ी ना, लोन पेयर क्या बोलेंगे उसको? लोन पेयर। तो एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा बताओ? Cl। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2 आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, ऐसा लॉजिक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? Cl। 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया मतलब एक लोन पेयर लेके गया, इसके लिए इसके ऊपर -1 का चार्ज आता है, समझा। अब ये मत सोचो कि 2 लेके गया तो -1, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन से नहीं डिसाइड करते, किससे डिसाइड करते? लोन पेयर से। कितना लोन पेयर लेके गया? एक, तो -1 का चार्ज आएगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, इसका भी लेके गया ना, अगर ये -1 है तो ये खुद क्या बन जाता है? ऐसा लॉजिक है, समझा। इधर ऐसा होता है जब अलग अलग रहेगा, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर कैसे मालूम पड़ेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि दोनों तो सेम सेम है। तो यहाँ पे बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनता है यहाँ पे? जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन भी नहीं ले सकता है, वो 2 का 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन भी नहीं ले, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सेम सेम रहेगा ना। अरे ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन? कोई लेके जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स F का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री समझ में आ रहा है? अलग हो गया ना, समझा। और ये आयंस बनता है, देखो इधर से आयंस बन रहा है, यहाँ से फ्री रेडिकल बनता है, समझ में आया लॉजिक क्या है? तो ये F दिख रहे, F2 से क्या बनेगा? 2 फ्री रेडिकल्स ना, 2 टाइम्स फ्री रेडिकल्स ऑफ फ्लोरीन। इसको माइनस, देखो इतना तो क्लियर है, ये Mg+2 है। जब तक सामने -2 नहीं आएगा तब तक कोई कंपाउंड नहीं बनने वाला, बराबर। सामने -2 लाने के लिए देखो, एक बात बताओ, एक फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाए? देखो ये ऐसा है ना, ये एक F फ्री रेडिकल है और एक F फ्री रेडिकल है। अगर मेरे को इसको -1 बनाने का है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अरे इसको मेरे को -1, देखो -1 चार्ज किसकी वजह से आता है? एक लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक तो पहले से ना उसके पास, और कितना एक्स्ट्रा चाहिए? एक ही चाहिए, बराबर। इसको भी अगर मुझे -1 बना, देखो क्यों 2 बार -1 क्यों बना रहा है मैं? अरे ये +2 है तो सामने क्या आना चाहिए? तो इसका -1 और इसका -1 क्या मिलके क्या हो जाएगा? इसके लिए मैं कर रहा है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? और एक चाहिए, और इसको कितना चाहिए? मतलब टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया था ना मैग्नीशियम ने, भूल गए क्या? अरे Mg से Mg+2 कैसे बना था? 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो Mg ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया Mg+2 बनाने के लिए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये फ्लोरीन लेगा और खुद क्या बन जाएगा? -1। और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन लेगा और खुद क्या बन जाएगा? तो टोटल क्या हो गया? ये 2F-1 ही लिखेगा मैं, हाँ। इसका मतलब है 2 F- है। लेकिन अगर मैं नेट चार्ज चेक करूं, टोटल चार्ज, तो बताओ टोटल चार्ज कितने का है? -2 का है। तो समझा? अब हो सकता है ना रिएक्शन, अब तुम्हारे पास 2 टाइम्स F-1 है और Mg+2 है। ये कैसे? देखो मैं तुमको सिखा रहा कंपाउंड बनता कैसे। देखो Mg तो खुद क्या है? +2 है, राइट ना। सामने क्या आना चाहिए? -2। -2 आने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो इंडिविजुअल -1 है ना। अगर मैं 2 -1 को साथ में ले लूँ तो, अगर मैं 2 -1 को साथ में, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूँ, अरे देखो ना, बराबर ना। तो ये बताओ टोटल कितना हो? -2 हो गया। अरे F2 ना, एक F पे कितने का चार्ज था? -1। 2 F पे -1, तो ऐसा चार्ज लिखते नहीं है, बराबर। -2 +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और ये बनता है तुम्हारा कंपाउंड MgF2। समझा? बोलो समझा कैसा है? वो ब्रैकेट डालने की वैसे जरूरत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। ये 2 नीचे लिखते तो वो F का ही रहेगा ना खाली। समझा क्या? बोलो, क्या कंफ्यूज है? थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा लेवल है, इतना इजी से हो गया खत्म, इजी से खत्म हो गया। अभी लेवल धीरे धीरे आएगा यहाँ पे। तो समझ में आया क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? समझ में आ गया रहेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग ने मैग्नीशियम का रिएक्शन किस साथ किया? फ्लोरीन के साथ, और क्या बना दिया? MgF2, राइट। अब चेक करो क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड हुआ है क्या? अरे F-1 बना था ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, वो आके ऐड हो गया ना, देखो तभी तो बना MgF2। तो ये क्या है? ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। समझा? द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो स्टेट याद है तुमको? MgF2 का स्टेट क्या था? सॉलिड ना, बराबर ना। चलो, तो ये नाम वाम तुमको लिखना है तो लिख देना वहाँ पे। मैग्नीशियम फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है, चलो लिख ही देते। बोलो बोलो पहले का नाम क्या है? मैग्नीशियम। समझ में आ रहा ना कैसे कंपाउंड कैसे बनता है? समझा? ऐसा डिटेल में जब एंड तक आएंगे ना पूरा समझ में आ जाएगा क्या है, धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर क्या हमारे पास? फ्लोरीन, बराबर। फिर फ्लोरीन है और लास्ट में मैग्नीशियम फ्लोराइड ना, बराबर। चलो आगे इधर भी करते हैं।
पढ़ो जरा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड हुआ, रिडक्शन रिएक्शन में कौन ऐड होता है, बोलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये रिएक्शन भी थोड़ा सा है, मैं लिख देता है, फिर देखो समझो कैसे किया है यहाँ पे। Hg मालूम है Hg क्या होता है, Hg मालूम है क्या, अरे बोलो तो, मर्क्यूरी ना, HgCl ये मेरे पास है, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं SnCl2 से, बराबर। इससे रिएक्शन करेंगे, ये सॉलिड स्टेट में है और ये एक्वा स्टेट मतलब पानी के साथ मिला हुआ है, और तुमको मिलता है Hg2Cl2, Hg2Cl2 मिलेगा प्लस SnCl4, ऐसा है। तो ऐसा रिएक्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझो, देख बताता हूँ तुमको कैसे कैसे हुआ ये रिएक्शन। देखो तो स्टेट वैसे ज़रूरी नहीं, अगर तुमको स्टेट लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। HgCl फिर SnCl2 गिव्स क्या दिए, Hg2Cl2 और SnCl4। Sn का मतलब मालूम है क्या होता है, टिन, टिन मालूम है, टिन, अरे टिन ना नाम सुना रहेगा ना, टिन पतरा वतरा रहता है, वही टिन है। Sn मतलब टिन, Hg मतलब मर्क्यूरी, और Cl मतलब मालूम है तुमको ना, क्लोरीन वाला, ठीक है। क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या होना चाहिए वैसे, कौन आके ऐड होना चाहिए, बोलो कौन आके ऐड होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज ना, द रिएक्शन विच एडिशन ऑफ, इधर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आके ऐड हो गया, यहाँ पे कौन ऐड होना चाहिए आके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज आके ऐड हो जाना चाहिए, तो वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो हमारे पास H, देखो बैलेंस है क्या, प्रॉपर वैल्यू चेक करो, बैलेंस तो नहीं लग रहा है ना, बैलेंस नहीं है ना, चेंज करना पड़ेगा। चलो बैलेंसिंग पहले करते, बताओ कितना मर्क्यूरी, 2 ना, इधर 2 डाल दो, 2 टाइम्स Hg हो जाएगा, कितना, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन कितना हो गया, 4 ना, इधर अकेला 4, 2 6 ना, तो और करना पड़ेगा। चलो टिन को पहले माइनस करो, इधर कितना है, 4 क्लोरीन था ना यहाँ पे, और इधर 6 है, किधर मैनेज करेंगे तो हो जाएगा, देखो दोनों को सेम सेम करने के अपने को, यहाँ पे कहाँ पे नंबर लिखूँ तो जो मैनेज, देखो यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी बैलेंस है ना, Hg तो बैलेंस है, Hg2 से बैलेंस है, Sn के साइड अगर लिखा तो क्लोरीन और बढ़ जाएगा ना, Sn के अगर मैं 2 लिखा तो कितना हो जाएगा, 8 to 10, अगर 2 लिखा तो 4 6 ही होएगा ना। दूसरा कुछ सोचो, और कुछ दूसरा कैसे होएगा, एक HgCl और फिर SnCl2, Hg2Cl2 है और SnCl4, बैलेंस नहीं है क्या, एक काम करो, ये रिएक्शन ना जरा टेक्स्ट बुक पे देखो, थोड़ा सा इधर रिएक्शन मिस्टेक दिया है, देखो कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ये रिडक्शन ना, HgCl2 किधर गया, HgCl2 SnCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4, पूरा इधर बैलेंस रिएक्शन नहीं दिया, ये रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है, देखो बैलेंस दिया, बैलेंस है क्या चेक करो प्रॉपर, नहीं ना बैलेंस भी नहीं है, 2 मर्क्यूरी से इधर भी ऐसे रॉन्ग हो गया, Hg 2 मर्क्यूरी बैलेंस है, बाकी कुछ बैलेंस नहीं है, नहीं इधर गलती हो गया, देखो HgCl2H होता है क्योंकि मर्क्यूरी +2 का ऑक्सीजन स्टेट, HgCl2 है, ऐसा है, इधर मिस्टेक है, मतलब HgCl2, हाँ इधर मिस्टेक है। अब चेक करो, 2 मर्क्यूरी से 2 मर्क्यूरी बैलेंस ना, कितना हो गया, 4 2 6 4 2 6, अब बैलेंस है ना, अब प्रॉपर बैलेंस है, ऐसा है। तो Hg समझा ना कि कैसा कि बैलेंस कैसे किया है, ये तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट वाला रिएक्शन है यहाँ पे। तो पॉइंट याद है यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन पढ़ रहा है, रिडक्शन, इसमें क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसमें कौन ऐड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज ऐड हो जाता है, समझा ना पॉइंट कैसा है। तो मेन की पॉइंट याद रखो, इसमें पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज ऐड हुआ तो रिडक्शन। इधर आओ, ऑक्सीडेशन का दूसरा पढ़ो क्या है, देखो, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, देखो 2 लॉजिक है, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो भी ऑक्सीडेशन, इधर उल्टा है, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन और ऑक्सीजन निकला तो भी रिडक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन समझ में आ रहा है क्या, अगर ऑक्सीजन को ऐड करें तो किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन, इधर अगर मैं हाइड्रोजन का ऐड करा तो किसको रिमूव करेंगे, ये तो पॉइंट है, पढ़ लो पॉइंट पढ़ो, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे
रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, उधर हाइड्रोजन टेक्स प्लेस किया ना, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलो मेन तो केमिकल रिएक्शन में समझेगा। देखो तो पहले मैं ऑक्सीडेशन का एक सिखाता है, फिर हम लोग रिडक्शन का देखते हैं। थर्ड वाला पॉइंट है ना। हाँ, क्या निकलना चाहिए बताओ, यहाँ से क्या निकल जाना चाहिए? अरे क्या निकलना चाहिए? हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन। चलो एक रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन हम लोग डाई हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड ये यूज करेंगे। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, ऐसा है। और देखते हैं चलो क्या बनता है। क्या है देखो हमारे पास H2S, H2S तो समझ में आता क्या है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। बाजू में क्या यूज किया है? प्लस ऑक्सीजन। हाँ, अब बताओ जरा क्या बनने का चांस है? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फेमस प्रोडक्ट क्या रहता है? वाटर बनाते हैं। लेकिन वाटर बनाने के लिए दो हाइड्रोजन, देखो वाटर बनाने के लिए अगर दो हाइड्रोजन है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? मतलब जितना ऑक्सीजन है उसका डबल हाइड्रोजन चाहिए ना। इधर कितना ऑक्सीजन है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? तो 4 कैसे बनाऊं बताओ? पीछे 2 कर दूं। हाँ, तो ये मेरे पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बोलो क्या बना देगा? 2 टाइम्स H2O, बराबर ना। क्या बचा देखो जरा वहां पे, S कितना बार? 2। सल्फर होता है ना S2 ना। चेक करो क्या ये रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकल गया? ऐसा निकला ना, अरे निकला ना हाइड्रोजन। देखो ये प्रोडक्ट है ना तुम्हारा। हाँ, तो जो भी तुम्हारा रिएक्शन था उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो ये टाइप के रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। याद रखो, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऐड हुआ तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल गया तो भी ऑक्सीडेशन। तो बताओ नाम बताओ फटाफट, क्या बताया था इसको? डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? सल्फर। और ये वाटर। समझा? अरे इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। चलो अब इसका उल्टा करते हैं। हाइड्रोजन रिमूव किया, अब क्या रिमूव करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए भी एक रिएक्शन, रिडक्शन ना, रिडक्शन पढ़ना हम लोग। तो रिडक्शन में हम लोग ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड यूज करते हैं। देखो मर्क्यूरी, HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड ना, HgO। हाँ, क्या रिमूव करने वाले बताओ? ऐसा अकेला हो जाता है क्या? ऐसा जाता है क्या? नहीं। क्या बन के जाएगा? O2 बन के जाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? तो बराबर है। हाँ, और फिर 2Hg अलग भी हो जाएगा। मर्क्यूरी होता है ना प्योर फॉर्म में, होता है ना मर्क्यूरी, इधर सिल्वर कलर का रहता है ना, इन लिक्विड स्टेट, मेटल है ना लिक्विड स्टेट में। हाँ, तो हो गया अलग। देखो चेक करो क्या ये रिएक्शन में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया? तो कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। बोलो नाम बताओ, बोलो। मर्क्यूरी ऑक्साइड, पर यस प्योर मर्क्यूरी। और बताओ एक क्या है लास्ट? इजी है आज, इतना कुछ हार्ड नहीं, खाली तुमको रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। समझा नहीं इतना? आगे आते हैं। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल डिफाइन इसका लास्ट में, इधर से समझ में आएगा क्या कभी ऑक्सीडेशन हो रहा है कभी रिडक्शन। ये तो ये पहला पढ़ा हुआ, ये बहुत पहले का सब कंसेप्ट है, अभी का नहीं है, ये सब पहले पढ़ा हुआ चीज़ है। तो अभी जो है वो लास्ट में, ये तुमको मेन आना चाहिए, बाकी ये नहीं आया तो भी चलेगा, पढ़ने के लिए पढ़ के रखो। ये जो लास्ट का है ना 5th पॉइंट, ये तुमको, क्योंकि यही आगे लगने वाला है सब जगह पे। 5th पॉइंट एकदम डिटेल में सिखाएगा तुमको, बहुत ईजी है वो भी। हाँ, हो गया नहीं है? आगे पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। क्या है ऑक्सीडेशन में? इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ, हाँ ये भी उल्टा है, इधर देखो उल्टा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकला तो भी ऑक्सीडेशन। समझा क्या? इधर बोलो कौन ऐड हुआ था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ तो रिडक्शन। तो क्या बाहर निकलना चाहिए? हाँ वही लिखा रहेगा, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ना, बराबर ना। चलो एक रिएक्शन करके देखते हैं। चलो तो पहले ऑक्सीडेशन का तुमको सिखाता है। यहाँ पे मर्क्यूरी डाई हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर लिया ना। चलो Hg2Cl2 यूज किया है। अच्छा ये इधर किया, इधर यूज करेंगे। क्या निकालने का बताओ, यहाँ से क्या निकालना है हमको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज ना। चलो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं। Hg2Cl2 जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, बराबर सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसका रिएक्शन करते हैं। इधर रहने दो, थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। हाँ, क्या निकालने का बताओ तुमको यहाँ से? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पहले बताओ मेरे को कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? मर्क्यूरी और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ कौन है? Cl बताया था ना अभी, सब हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या है? अपने को क्या बाहर निकालने का है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर निकालते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव को बाहर निकालूं तो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो एक याद रखो, मर्क्यूरी क्लोरीन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाता है याद रखो, Hg2Cl2 होता है। और क्या होता है? अब 2 नहीं देखने का, HgCl2। समझा क्या? 2 मर्क्यूरी 2 क्लोरीन
एक मर्क्यूरी 2 क्लोरीन, ऐसा भी होता है, समझा। मैंने जो यूज़ किया देखो क्या है वो, Hg2Cl2 ना। हाँ, तो मुझे इसमें से बताओ, पहले बताओ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, Hg, उसको बाहर निकालने का ना, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। चलो अगर मैंने यहाँ से Hg को बाहर निकाल दिया, Hg को बाहर निकाल दिया, बताओ क्या बचेगा। अरे बोलो ना, इसमें से क्या बचेगा अगर मैं एक Hg बाहर निकाल दिया तो। Hg से क्या ये एग्जिस्ट होता है क्या नेचर में, होता है, होता है, मतलब राइट रहेगा। निकाल दिया ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव, चाहिए तो उल्टा लिख दो, तुम्हारी मर्जी, इसको उल्टा लिख दो तो ऐसा लगेगा कि लॉस हो गया इसका। बोलो क्या बचा बताओ, अगर एक Hg निकलेगा क्या बचेगा, HgCl2 बचेगा और प्लस में एक Hg बाहर निकल जाएगा ना। हाँ, तो ये है तुम्हारा रिएक्शन जिसमें देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज बाहर निकल गया ना, बराबर ना। मर्क्यूरी बाहर, चलो सबका नाम बताओ फटाफट जल्दी जल्दी। Hg2Cl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, ये मर्क्यूरी, वैसे नाम तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो दिया ही नहीं है बराबर, इन्होंने नाम दिया ही नहीं है, नाम नहीं लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, जो दिया नहीं है मत लिखो, रहने दो, छोड़ो। समझा क्या निकला बाहर यहाँ से, देखो एटलीस्ट पॉइंट याद रखो तुम लोग, पॉइंट और रिएक्शन भी, यहाँ तक तो रिएक्शन, ये लास्ट वाला मैंने इसको मैं वहाँ पे यूज़, क्योंकि आगे सिर्फ यही यूज़ होने वाला है, ये इतना कोई यूज़ होने वाला नहीं है, फिर भी आना तो चाहिए तुमको, एग्जाम में आता है ये सब चीज़, समझा ना अभी तक। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो, ऐसा याद रखना, 4 तो इधर ही हो गया, 5वां तो खाली याद रखने का, 5वां बहुत ईजी है। हाँ, इधर हम लोग क्या करने वाले थे बताओ, मतलब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्या रिमूव कर रहे हैं, किसको रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को रिमूव कर रहे हैं। चलो तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 4 ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को रिमूव करते हैं। मेरे को बताओ जरा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पे देख के बताओ। देखो तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे FeCl3 जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहा है। हाँ, जरा देख के बताओ कौन इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। Fe पॉजिटिव रहता है और ये निकालना है किसको अपने को, तो इसको बाहर निकाल देंगे ना, तो Cl बाहर यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन Cl अकेला बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि सामने कौन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का कोई प्रोडक्ट बताओ, HCl, तो Cl क्या बन के बाहर निकलेगा, HCl, समझा। चलो तो एक चीज़ मैं तुमको पहले भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, याद रखो जो Fe होता है ना, Fe आयरन, ये 2 टाइप का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, एक +2 भी दिखाएगा और कभी कभी Fe+3 भी दिखाता है, दोनों याद रखो, आगे लगेगा वहाँ पे हमको। जो आयरन है Fe वो क्या दिखाता है, 2 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा है, +2 और +3। इधर देखो एक Cl पे अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो एक Cl पे कितना चार्ज आएगा, अरे इसको ब्रेक करूँ तो Cl पे चार्ज कितना रहता है, -1 का रहता है ना, तो कितना Cl है तुम्हारे पास, तो कितना चार्ज हुआ, तो ये -3, सामने वाला +3 दिख रहा है, Fe+3 का ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है ना यहाँ पे, समझा। अब रिएक्शन होने के बाद देखते क्या होता है, बताओ यहाँ से क्या निकलने वाला है, हाँ H और Cl जाएगा। अच्छा HCl जाने के लिए 2 Cl निकालूं क्या यहाँ से, 2 H तो 2 Cl निकाल दूं, नहीं, क्योंकि FeCl का ऐसा ये नहीं है, FeCl नाम से कभी एग्जिस्ट नहीं होता है। देखो कैसे मालूम पड़ता है कौन एग्जिस्ट होता है कौन नहीं, देखो Fe है ना, तो ये +3 दिखाएगा, अगर +3 दिखाया तो सामने कौन चाहिए, सामने -3 के लिए तुम लोग 3 टाइम क्लोरीन यूज कर लो ना, एक क्लोरीन -1 होता है ना, तो FeCl3 एग्जिस्ट होता है। Fe एक और ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है क्या, तो +2 है, +3 के लिए 3 क्लोरीन यूज किया ना, तो +2 के लिए कितना यूज करना पड़ेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, FeCl नहीं होता है, समझा। तो क्या मैं बताओ यहाँ से कितना क्लोरीन निकाल सकता है, कितना क्लोरीन निकालने का परमिशन है, खाली एक ही निकाल सकते, एक टाइम पे 2 निकाल सकते क्या, लेकिन 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को एक Cl मिला तो एक HCl बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हाइड्रोजन को एक Cl मिला तो वो HCl बना दे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है ना, वो क्या करेगा, उसको भी एक Cl चाहिए, क्या करूं बताओ। एक FeCl3 का मॉलिक्यूल कितना क्लोरीन दे सकता है, एक, तुमको कितना चाहिए, तो 2 यूज कर लो ना, समझा ना। अरे एक मॉलिक्यूल बाद एक ही परमिशन है कि एक ही क्लोरीन दे सकता है वो, तो 2 के पास एक मॉलिक्यूल ने अपने क्लोरीन दिया, इसने अपने क्लोरीन दे दिया, तो 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बोलो क्या बना दिया, 2 टाइम्स HCl। क्या बचा है बताओ अभी तक, Fe बचा है, Fe बोलो तो Cl 2 की 3 2 ना, कितनी बार, अरे 2 मॉलिक्यूल था ना इसका, एक FeCl3 ने अपने क्लोरीन दिया तो FeCl2 बना, ये FeCl3 ने भी अपना दिया तो 2 बना ना, 2 टाइम्स FeCl2, समझा। चेक करो क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज निकला, क्या क्लोरीन निकल गया, अरे क्लोरीन था ना इलेक्ट्रोनेट निकल गया ना, तो ये कौन सा रिएक्शन,
रिडक्शन में आ गया, समझा, रिडक्शन रिएक्शन। तो तुमको नाम लिखने का तो नाम लिख दो अगर यहाँ पे चलता है, वैसे नाम तो दिया नहीं। समझा कैसे क्या किया है? सॉलिड है, फिर गैस है, और इसका ये सॉलिड और ये गैस फॉर्म, ये रिएक्शन है इतना। ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। आगे का पढ़ने का शायद जरूरत है, आगे लॉजिक लगता है, आगे सब ये आगे सब लॉजिक लगने वाला है। तो चलो अभी मेन रिडॉक्स रिएक्शन अभी मैं चालू कर रहा है, अभी मेन रिडॉक्स रिएक्शन अभी चालू करते हैं। देखो तो एक सबसे जो लास्ट डिफाइन है वही सबसे मेन डिफाइन है इसका। जो लास्ट डिफाइन जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ याद रहे ना रहे ये तुमको याद रहना चाहिए, समझा। 5th पॉइंट दोनों का याद रहना ही चाहिए, तो ही मैं आगे का तुमको सिखा सकता, नहीं तो नहीं जमेगा तुमको। पढ़ो लास्ट डिफाइन पढ़ो। The reaction in which species loses electron is called as, सबसे इजी डिफाइन। बहुत सारा देखा इससे ऑक्सीडेशन, कभी कभी ये सब फेल भी हो जाता है ये सब, लेकिन ये कभी फेल नहीं होता ये वाला पॉइंट। कोई भी स्पीशीज ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, समझा। तो वही अगर कोई भी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमेशा, समझा, ऐसे ही होएगा। याद रहेगा दोनों, समझा, ये याद रखना ही है। कोई भी स्पीशीज ने अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन, कोई भी स्पीशीज ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका रिडक्शन, समझा। चलो एक रिएक्शन, ये सबसे इजी रिएक्शन रहता है, इसमें करके दिखाते हैं। चलो देखो क्या करना चाहिए बताओ यहाँ पे, बोलो। इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। चलो Fe के बारे में करते हैं। वो Fe का, Fe मालूम है क्या है? आयरन। 2 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कौन सा? +2 और +3 दिखाता है। चलो तुमको मालूम है +2 का मतलब क्या है? +2 का क्या मतलब है? इसने कितना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया है? 2 दे दिया, तभी तो +2 आया। एक बात का चलो आंसर दो। अगर समझो मैं बोलता है कि Fe +2 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बोलो Fe के ऊपर चार्ज कितने करेगा? अरे बोलो, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो Fe +2 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बोलो चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर? +1, क्योंकि एक +1 जाएगा ना, समझा क्या? अगर Fe +2 ने और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो, अरे इलेक्ट्रॉन दे दिया बोल रहा है मैं, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना तो प्लस बनता है ना, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1 का एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +2 का 2 एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। तो मैं बोल रहा है Fe +2 है मेरे पास, क्या ऑलरेडी। याद रखो जब भी कोई भी स्पीशीज के ऊपर चार्ज रहेगा तो हमेशा एक्वा स्टेट में होता है। कैसा? याद रहेगा। क्या करने का? इलेक्ट्रॉन लॉस कराने का, इलेक्ट्रॉन गेन कराने का? लॉस ना। चलो तो मेरे को मालूम है कि Fe +2 से सिर्फ क्या बन सकता है? अरे क्या बन सकता है Fe +2 से? 2 ही तो है ना उसके पास ऑप्शन, क्या बनेगा? या तो +2 या तो +3। पहले से +2 है, तो अगर Fe +2 को मेरे को +3 बनाने का है, या फिर ऐसा सोचो Fe +2 को इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस करने का? अरे डिफाइन में है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का है, तो एग्जांपल लिख रहा है, मतलब उसका एग्जांपल है। तो Fe +2 को इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, तो मैक्स टू मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो? एक ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि Fe +2 से सिर्फ क्या बन सकता है? +4 +5, ऐसा नहीं होता है वो, समझा। अगर +2 से +3 बनने का है तो सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? एक ही। तो Fe +2 से बन गया क्या? Fe +3, और स्टेट एक्वस रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा? एक ही दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन, समझा। क्या चेक करो, ये जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है क्या? लॉस हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, समझा कैसा करने का। चलो अभी उल्टा करते हैं। पढ़ो अभी कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक बात बताओ, इसमें से कौन से स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है? सॉरी क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन ना। इसमें से कौन से स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हुआ है? Fe +2। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका ही ऑक्सीडेशन होएगा, समझा। समझा ना? हाँ, तो Fe +2 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, समझा। इधर आओ, अभी हमको इलेक्ट्रॉन गेन कराने का है। चलो Fe वाला ही काम करते हैं, Fe का एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कराने का है, क्या मैं Fe +2 में इलेक्ट्रॉन गेन कराऊं? क्या Fe +3 में गेन कराऊं? +3, क्योंकि Fe +2 में मैं किया ना, समझो Fe +2 में समझो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, क्या बन जाएगा वो Fe? ऐसा रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। Fe सिर्फ क्या होता है? +2 और +3, समझा। तो अगर मैं +3 में एक इलेक्ट्रॉन गेन कराऊं तो क्या बन जाएगा? +2 होता है ना, समझा। समझा कैसा है? ऐसा समझो। चलो तो क्या यूज करो बताओ? Fe +3, स्टेट बताओ। एक्वस, कोई भी आयन वाले में चार्ज, मतलब कोई प्लस रहने तो माइनस, हमेशा एक्वस। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो प्लस लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। अरे लॉस कर रहा है तो कुछ नहीं आएगा, गेन कर रहा है तो एरो के पीछे कितना गेन कर रहा है बताओ? कितना गेन कराऊं? एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया तो काम हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया Fe +3 से, बोलो क्या बन जाएगा? Fe +2, स्टेट बताओ। एक्वस, समझा। हो गया ना? ये याद रहेगा, ये बहुत ईजी है।
तो कोई भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन, समझा। और ये काम अगर दोनों एक ही रिएक्शन में हुआ तो रिडॉक्स रिएक्शन, वो पढ़ेंगे आगे, लास्ट वाला क्वेश्चन वही है। चलो अब पढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का, अलग अलग चीज़ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है, समझा। एजेंट मतलब मालूम है क्या आता है, जो काम करके देता है उसको बोलते हैं ना एजेंट। हाँ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझा। अगर मैं तुमको पूछूं कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है तो ये डिफाइन बोलने का, द रिएक्शन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन का डिफाइन पूछा तो कोई क्या रहेगा, द रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन बराबर। पढ़ते हैं कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम है ऑक्सीडेंट, बराबर। समझ रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो भी स्पीशीज सामने वाले का ऑक्सीडेशन करके देगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे एजेंट क्या करता है, काम करके देता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो क्या काम करके देगा, ऑक्सीडेशन। खुद का करेगा कि सामने वाले का करेगा, कोई भी एजेंट खुद चीज खरीदता है कि सामने वाला खरीद के देता है ना, उसका करता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये एक ऐसा स्पीशीज है जो सामने वाले क्या, अनदर जो स्पीशीज उसको क्या करके देगा अपने को, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो, समझा। अब एक क्लियर जरा पॉइंट समझो, इतना इजी भी नहीं हो, जरा समझो पॉइंट समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज जो सामने वाले क्या करके देगा हमको, ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद का रिडक्शन कर लेता है, समझा क्या, बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो अनदर स्पीशीज है उसका क्या करेगा वो, ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद का रिडक्शन। ऐसे एक और समझो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर रिडक्टेंट है तो वो सामने वाले स्पीशीज का क्या करके देगा, रिडक्शन, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, खुद का, समझा, उल्टा है, समझा ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करके देता है, खुद का रिडक्शन करके लेता है। और रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करके देगा लेकिन खुद का, यही पॉइंट है, समझा। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। द स्पीशीज विच, एक मिनट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन, और सामने वाले का एक ही है ना। द स्पीशीज विच इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सीडेशन, नहीं, इटसेल्फ अंडरगोस रिडक्शन एंड कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पीशीज, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज, समझा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा क्या, अरे इजी पॉइंट है एकदम, समझा ना। द स्पीशीज विच इटसेल्फ अंडरगोस रिडक्शन एंड कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पीशीज, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का बताओ। द स्पीशीज विच इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड कॉजेस रिडक्शन ऑफ अनदर स्पीशीज, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, समझा ना। एकदम इजी लॉजिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करके देगा, खुद का रिडक्शन होने वाला है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करके देगा, सामने वाले का, जिसका एजेंट है वो करके देगा सामने वाले को, सिंपल लॉजिक। चलो, तो दोनों का फर्स्ट पॉइंट हो गया ना। अच्छा, एक लॉजिक, एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले का क्या करके दे रहा है वो, ऑक्सीडेशन। सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बताओ, सामने वाले क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सामने वाला लूज करेगा, तो ये क्या करेगा, ले लेगा, समझा क्या, समझा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है मतलब सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद एक्सेप्ट कर लेगा ना इलेक्ट्रॉन को, समझा क्या, यही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, कौन दे रहा है, गिवन बाय द स्पीशीज विच अंडरगो, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने ले लिया, सिंपल काम, समझा। ऐसा इधर इसका आंसर दो। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले क्या करके देगा, ऑक्सीडेशन, नहीं रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट तो सामने वाले का रिडक्शन करके देगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन करेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब सामने वाले का रिडक्शन करके देगा। सामने वाले का रिडक्शन तब होएगा जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो दिया किसने इलेक्ट्रॉन, नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने दिया ना, मैं समझो रिड्यूसिंग एजेंट है और सामने क्या है, सामने एक स्पीशीज जिसका रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैं सामने वाले का रिडक्शन करके देगा, अगर मैं उसका रिडक्शन करके दे रहा है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्यों, रिडक्शन कब होता है, जब स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होता है ना। अगर उसका रिडक्शन करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, जब मैं देगा तभी तो गेन करेगा ना वो, क्योंकि दो ही तो जन रहते हैं, दो ही जन रहते हैं ना, समझो लॉजिक क्या है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ईजी है, समझा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, याद है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय
द स्पीशीज विच इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ले लेगा। रिडक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट में सामने वाले का रिडक्शन होता है। अगर उसका रिडक्शन होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का तो मेरे को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना उसको, तभी तो वो गेन करेगा। ऐसा कैसे गेन करेगा, पढ़ो सेकंड पॉइंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज, ये लूज करेगा ना तभी तो वो गेन करेगा ना, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू द स्पीशीज विच अंडरगो रिडक्शन। समझा, उसको लूज कर देगा ना, उसको लूज करना तो खुद लूज करके उसको दे दिया। समझा ना पॉइंट, इजी है। मतलब समझो, ये पॉइंट वगैरह याद मत हो, तो खुद से ही समझ सकते हैं। समझा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या करता है, अनदर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन, खुद का बराबर, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लूज करता है, क्योंकि सामने वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसने लूज किया रहेगा तो खुद गेन कर लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट अनदर स्पीशीज का क्या करता है, रिडक्शन, रिडक्शन कर रहा है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का है तो खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यही लॉजिक है, यही तो कंसेप्ट है। चलो अभी एक एक रिएक्शन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक रिएक्शन देखते हैं और एक रिडक्शन का देखेंगे। चलो तो इसमें याद है ना, इसमें क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन के भाषा में बात करने का, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पे गेम होने वाला भी आगे। इधर इलेक्ट्रॉन में सिर्फ किसकी बात कर रहा है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है, बोलो गेन करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है सामने वाले का, उसने लूज किया रहेगा तो खुद गेन कर लेगा। मतलब इसमें मैं एक रिएक्शन करके दिखाएगा, तुम लोग मेरे को पहचान करके बताओ कि उसमें कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पहचानने का, बहुत ईजी है। जो भी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन लिया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन दिया है उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, बराबर। चलो देख, मैं रिएक्शन जो ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे रिएक्शन, वो एमजी किधर गया, एमजी इधर, ऐसा ही सेम करते हैं। देखो मैग्नीशियम ना, आज सिखाया ना, मैग्नीशियम खुद क्या बन सकता है, +2, Mg+2 का चार्ज दिखाता है, Mg+2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। तो अभी तो Mg है, अभी क्या है, तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। सामने हैलोजन लेके आ गया, समझो मैं Cl2 लाया, कुछ भी लेके आओ, F2 लेके आओ, Cl2 लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, बराबर। समझ में आ रहा है क्या कर, अच्छा Mg के पास टेंडेंसी है, Mg के पास टेंडेंसी है क्या बनने का, बोलो क्या बन सकता है Mg से, Mg+2 बन सकता है। अगर Mg+2 बनेगा तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी बना ना Mg+2 कैसे बना है, उसने खुद ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg+2 बन गया, बराबर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है Mg ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये बाजू में है ना, ये इसको लो। चलो तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन Mg ने दिया था, जो पहले सॉलिड में था बाद में आयन बन गया तो एक्वा स्टेट आ गया, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन Mg ने दिया था ये कौन ले लेगा, Cl2 ना। अच्छा Cl2 को जरा ब्रेक करो, Cl ऐसा रहता है ना, टूटेगा तो क्या बनेगा, आयंस बनेगा कि फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल। अरे सेम रहेगा तो फ्री रेडिकल बनता है ना, बताया था ना फ्लोरीन में सेम था ना। हाँ तो इधर एक्चुअल में बनेगा, क्या बनेगा बताओ, 2 टाइम्स Cl ना, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, बराबर ना, ऐसा बनेगा। हाँ बताओ, इससे 2 इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स Cl 1 इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, इससे क्या बन सकता है बताओ। अरे एक Cl के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कराया हुआ रिएक्शन है ये सब चीज, अगर इसके ऊपर मेरे को -1 का साइन देने का है, एक Cl पे -1 का साइन देने का है, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, अरे 2 Cl है, एक Cl है और एक Cl, ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये Cl को मेरे को बनाने का है -1, कैसे बनाऊं -1, एक इलेक्ट्रॉन ले लूं यहां से तो बन जाएगा Cl-1। ये Cl जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसको क्या बना देते हैं, 2 टाइम्स Cl-1। ये 2 टाइम्स Cl-1 है। एक्चुअल नेट चार्ज बताओ, नेट चार्ज, अरे एक Cl पे -1 है, 2 Cl पे नेट चार्ज कितने करेगा, Cl नहीं, मैं चार्ज पूछ रहा है, एक Cl पे -1 है तो 2 Cl पे कितना चार्ज है, -2 ना, Cl नहीं बोलने का, वो चार्ज सिर्फ -2, समझा, क्योंकि Cl हमेशा -1 ही देता है। +2 है, -2 है। अब टोटल रिएक्शन होएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट हो जाएगा, बराबर, समझा है। तो ये Mg सॉलिड देखो, Cl इलेक्ट्रॉन टूटा ना यहाँ से, मतलब Cl2, क्या मिलेगा इससे हमको, देखो ये जो Mg था, Mg सॉलिड फॉर्म में जो था, Cl इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या, ये फ्री रेडिकल मिलके बना था ना Cl2 से तो टूटा था ना ये। हाँ तो ये Mg+2 है और सामने क्या है, मिल जाएंगे दोनों, मिला दो दोनों को, तो ये Mg जिसके ऊपर +2 का साइन है, 2 Cl ना,
जिसके ऊपर मिलके कितने का साइन है, -2 का साइन, तो -2 और +2 कैंसिल। ऐसा होता है क्या, ऐसा नंबर बीच में आ सकता है क्या? नहीं, नंबर कहाँ पे आता है, नीचे ना। अरे देखो ना MgF2 बनाया था ना, ये क्या है, वही तो है, ऐसा बनता है कंपाउंड, समझा? हाँ, तो चलो सब कुछ बता दिया है, रब कर देता, थोड़ा कंफ्यूज करता है और फिर आंसर दो मेरे को। देखो Mg सॉलिड, क्लोरीन का गैस, बराबर। मालूम है ना क्या होने वाला है, Mg के पास टेंडेंसी है क्या बनने का, Mg+2। इसका मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया है, Mg ने, इतना क्लियर है। तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Mg का। जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका ऑक्सीडेशन होता है, बराबर। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया, Cl ने। इलेक्ट्रॉन गेन किया Cl ने, 2 टाइम्स Cl माइनस बन गया, 2 टाइम्स Cl माइनस मतलब नेट चार्ज -2 का, इसके पास नेट चार्ज था +2 का, दोनों मिलके क्या बन गए, MgCl2, बराबर बराबर। अब मेरे को एक चीज का आंसर दो, इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया था, Mg, उसका क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया, Cl2 ने। तो Cl2 का क्या हुआ, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रहता है जिसका खुद का रिडक्शन होता है। सामने ये एक ऐसा एजेंट है जिसका खुद का रिडक्शन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इसने, लेकिन सामने वाले क्या कर दिया इसने, समझा? तो बताओ इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अरे ऑक्सीडाइज Cl2 जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा? और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। देखो Mg था, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब ये क्या, इसका खुद का क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसने गेन किया तो इसका रिडक्शन हो गया, बराबर। जिसने गेन किया उसका रिडक्शन हुआ, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट रहता है, ऑक्सीडाइज। एक शॉर्टकट सिखाता देखो, जिसका रिडक्शन हुआ वो, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो, अरे जिसका रिडक्शन हुआ वो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है, समझा? क्या एक ही रिएक्शन में दोनों भी आ जाता है, समझा? बराबर ना। हाँ, तो ऐसे पहचाने में तुमको आना चाहिए, समझा कैसे क्या हुआ है। अभी मैं इस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि मैं पढ़ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो ये मेरे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा ना? बोलो क्लियर है ना? तो ये जो हमारे लिए ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, MgCl2, वो तो प्रोडक्ट है ना, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझा? चलो नीचे आओ, इधर भी करते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, रेड्यूसिंग एजेंट, क्लियर करके लो। रेड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या करके देगा, रिडक्शन। मतलब सामने वाले को इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तभी तो सामने वाले का रिडक्शन कब होता है, जब कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन ना। हाँ चलो देखते हैं कैसा होता है। देखो तो इधर भी एक मैं रिएक्शन करके दिखाता है, तुम लोग डिसाइड करके बताओ मेरे को कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बराबर। एक इजी वाला लेता है, एसिटिलीन लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बराबर। कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड बाकी है, उस पर हाइड्रोजन है दोनों साइड, बराबर। क्या नाम है, एसिटिलीन, बराबर। इसको इथाइन भी बोलते हैं ना, पढ़ा है ये सब चीज़, एसिटिलीन है। हाँ, इसमें मैं ना हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, अरे जैसे इधर किया था ना, इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया था, वैसे एसिटिलीन में भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, बराबर। तो वही तुमको अगर करना है तो डायरेक्ट वैसे करो, प्लैटिनम के प्रेजेंस, वैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो जल्दी रिएक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चलो हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं, और एक बात बताओ, एक टाइम पे कितना बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, दोनों हाइड्रोजन उधर उधर जाते हैं ना, ऐसा, बराबर ना, ऐसा होता है। चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, देखो क्या होता है। चलो एक टाइम पे हम लोग या तो एक काम करते हैं, इतना मालूम है अल्टीमेटली किधर, इधर आने का है ना, इधर आने का है। अरे ट्रिपल बॉन्ड रहने दो तो भी तुम लोग यहाँ पे आके इथेन पे रुकेंगे, इधर आके नहीं रुक सकते हैं क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड है, उसमें से एक टूट जाएगा ना बाद में, तो एक साथ ही तोड़ देते हैं। बताओ एक साथ टोटल कितना बॉन्ड टूट सकता है, 2 भी तोड़ सकते हैं ना, तोड़ो एक साथ 2 बॉन्ड। एक बॉन्ड टूटा था तो कितना इलेक्ट्रॉन आया था, 2, तो 2 बॉन्ड टूटा तो 2 इसको, बराबर ना। तो ये क्लोरीन के पास, ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बन के पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। समझा ना कैसा है। हाँ, कितना हाइड्रोजन तुम्हारे पास, 2 हाइड्रोजन है, टूटेगा ना वहां से हो, बराबर। तो जब वो आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे वो आएगा, मान लो तुमको हाइड्रोजन बना कैसा रहता है, देखो हाइड्रोजन, बराबर, जिसके पास न्यूक्लियस में सिर्फ +1 का चार्ज रहता है ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस में +1 का चार्ज, और उसके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन ही उसके पास। ऐसा और एक हाइड्रोजन ना मेरे पास, +1 न्यूक्लियस पे चार्ज रहेगा और उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझा, ऐसा है।
बॉन्ड बनाने का दोनों को, H2 बनता है ना, H2 रहता है ना, मतलब दोनों के बीच बताओ, दोनों के बीच में कितना बॉन्ड रहेगा? H और ये H के बीच में कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड के 1 बॉन्ड? 1 बॉन्ड ना। H2 मतलब इधर एक H इधर एक H ना, बीच में एक बॉन्ड रहेगा। हाँ, अगर वो बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, ये दिख रहा है ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, बराबर, ये बॉन्ड बन गया एक, तो ये है H2, H बीच में बॉन्ड, इसको तोड़ेंगे समझो, इसको तोड़ दिया तो क्या मिलेगा बताओ तुमको? अगर इसको तोड़ दिया तो फ्री रेडिकल मिलेगा, बराबर ना सेम सेम है ना दोनों। हाँ, एक्चुअल में जो H रहता है ना वो H प्लस बन के जाता है। कैसे बन के जाता है? H प्लस, हमेशा याद रखो, हमेशा H जो है H प्लस, हाइड्रोजन आयन बन के जाता है H प्लस। देखो तो बोलने का सिंपल सा मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना हाइड्रोजन आ सकता है? एक ही आ सकता है। कितना हाइड्रोजन तुम्हारा, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इधर 2 आएगा, इधर कितना आएगा? कितना हो जाएगा? है कितना तुम्हारा? कितना बनाते हैं? 4। कैसे बनाओ? 2 डाल दो पीछे। अरे समझा? अरे एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही हाइड्रोजन आएगा ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, तो बोलो क्या बन जाएगा यहाँ, बताओ क्या बनने का चांस है? हाँ, एक H पहले से था, इधर से 2H इसके पास आया ना, और 2H बस गया, तो कितना होगा बताओ? CH3, सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, 2 टूट गया ना बॉन्ड, फिर CH3, बराबर। समझा इसमें? चलो अब इसमें देखते कौन है अपना रेड्यूसिंग एजेंट, बराबर। ये हाइड्रोजन ना, ये इथेन। हाँ, हमको मालूम है कि जो भी स्पीशीज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको क्या होता है? जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनेट करता है, क्या होता है उसका? ऑक्सीडेशन। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। हाँ, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं देख रहे, अभी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे हैं। हाँ, तो एक बात बताओ, इसमें से कौन सा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बताओ? रेड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या रहता है? स्पीशीज विच लूजेस इलेक्ट्रॉन ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया वो देख लो, बाकी तुम वही तुम्हारा रेड्यूसिंग एजेंट है ना। थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये समझो, ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है इसको ब्रेक किया, ऐसा ब्रेक किया, तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है? ये ना, यहाँ पे ये 1 लेके जाएगा, ऐसा राइट है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके गया, H का 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आया ना। अरे देखो कैसा मालूम है, कार्बन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, बराबर ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ पहले से उसके पास है। 2 बॉन्ड टूट गया था, 1 बॉन्ड था ना, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे 1 हाइड्रोजन। अरे यही समझा, बॉन्ड टूटने के बाद ऐसा दिखेगा, 2 ऐसा 2 है मेरे पास, ऐसा भी और एक नीचे भी है, टूटा। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया ना यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, एक और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया बॉन्ड बनाने के लिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है समझो, बराबर। 4 हाइड्रोजन ना मेरे पास, तो हर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, बन गया बॉन्ड। समझ में आ रहा है? देखो ना, इधर बॉन्ड बन रहा है ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, यही तो है। हाँ, अब मेरे को डिसाइड करके बताओ कि कौन सा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? हाइड्रोजन ना। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था, वो इधर आया, दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना दिया ना, लूज कर दिया, बराबर। हाँ, और एक कौन सा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है? ये एसिटिलीन ना, ये गेन कर रहा है दूसरे, मतलब ये गेन कर रहा है, तो इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन, बराबर ना। जिस जो गेन कर रहा है उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ये लॉस कर रहा है, तो इसका खुद का क्या हो रहा है? मैं थोड़ा हाँ समझा ना। अरे दोनों समझाना चाहिए, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट रहता है? रेड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट? समझा? एक ही में दोनों बता दिया तुमको। तुम्हारा मेन है ये ना, रेड्यूसिंग एजेंट है ना, ये है तुम्हारा रेड्यूसिंग एजेंट। समझा कैसे पहचानने का? अभी धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा तो और क्लियर समझ में आएगा। समझा क्या बोला अभी तक? समझा ना कैसा है? देखिए, पूरा चार्ज की भाषा में बात करना है, पूरा प्लस माइनस उसके ऊपर ही पूरा रहेगा। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन, एक 4 क्वेश्चन का आंसर दो। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या होता है उसका? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन है वो क्या करता है? वो कौन सा एजेंट है? अरे नहीं बता रहे हैं, फिर से सुनो। क्या बताया मैं? जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका खुद का क्या होता है? तो वो कौन सा एजेंट है? रेड्यूसिंग एजेंट। उल्टा बताओ ना, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो खुद का क्या होता है? रिडक्शन। तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग है। उल्टा याद रखने का ना, सिंपल लॉजिक है, बराबर ना। समझा ना? इतना भी हार्ड नहीं है। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका ऑक्सीडेशन, तो खुद क्या है?
रेड्यूसिंग एजेंट। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन हुआ तो खुद क्या है, ऑक्सीडेशन। यही तो लॉजिक है, समझा, सिंपल सा लॉजिक है ये। चलो अब पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझा रहेगा ना वो क्या किया अभी तक अपन ने। रिएक्शन समझना पड़ेगा तुमको, रिएक्शन पे ध्यान दो, बाकी थ्योरी तो बहुत ईजी है, थ्योरी तो अपने मन से बना के बता सकते हैं। ये पॉइंट तुमको ऑलरेडी मालूम है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या रहता है ना, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। चलो करके दिखाता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। दो रिएक्शन करके दिखाता है, एक इधर एक इधर करते हैं। देखो तो मेरे पास एक रिएक्शन है और बोला है कि ये जो रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जिंक है इन सॉलिड स्टेट, मानो ना जिंक प्लस Cu का +2 का आयन है, आयन रहेगा तो एक्वस स्टेट, और ये जिंक है वापस, जिंक +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है, और फिर यहाँ पे कॉपर है, कॉपर सॉलिड एक्वस। चलो हमको प्रूफ करने का है, वैसे तो ये एक एग्जांपल है कि रिडॉक्स रिएक्शन का, हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे मालूम पड़ेगा, अगर यही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन ना। करके देखते चलो, एक टाइम पे एक को पकड़ो, बराबर। जिंक को पकड़ो, जिंक थोड़ा इधर नीचे करके दिखाता मैं तुमको, इधर मेरे को थोड़ा बहुत लिखना भी है अभी। तो जिंक को पकड़ो, जिंक जो है पहले क्या था, स्टेट क्या था पहले, सॉलिड था, बराबर, पहले सॉलिड स्टेट में था, बराबर ना, सॉलिड स्टेट में था। जिंक सॉलिड स्टेट से क्या बन गया, कौन से स्टेट में आ गया, एक्वस स्टेट में आ गया, और खुद क्या बन गया, +2। कोई भी स्पीशीज जो पहले न्यूट्रल है बाद में +2 बनता है, इसका मतलब क्या है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। इतना तुमको आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो +2 बना ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, बोलो, लूज किया ना इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा है रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है, समझा। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आधा है ना, पूरे का आधा रिएक्शन ना, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, समझा। चलो दूसरे को पकड़ो, कौन है, Cu। Cu पहले क्या था, +2, स्टेट क्या था, एक्वस था, बराबर। जिंक ने जितना इलेक्ट्रॉन दिया था ना, एग्जैक्ट उतना ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा तुमको। जिंक ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया था, अच्छा एक बात बताओ, वो लेगा भी कुछ नहीं, जिंक था, सॉरी कॉपर था पहले +2, बाद में क्या बन गया, Cu। एक बात बताओ, +2 में कितना मैं कौन क्या लूँ जिसकी वजह से +2 हट जाए, +2 किससे हटेगा, -2 से। एक इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज देता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा इसने, हाँ, और 2 उसने दिया भी था ना, बराबर ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो जाके बना Cu सॉलिड, समझा। ये किधर गया +2 चाहिए, अरे -2 ने कैंसिल कर दिया उसको, समझा। अगर मैं इनका नेट रिएक्शन निकालूं ना, नेट रिएक्शन, तो याद रखो आजू बाजू सेम सेम चीज कैंसिल होता है। रिएक्शन के आजू बाजू क्या कैंसिल होता है, सेम सेम चीज। तो अगर मैं समझो इनका नेट एक रिएक्शन निकालता हूं, नेट रिएक्शन, तो बोलो कौन कौन कैंसिल होएगा, आजू बाजू क्या, पहले रिएक्शन में जो ये वाला पार्ट है ये इधर के पार्ट से कैंसिल हो सकता है, जैसे इधर का ऐसा ऐसा कैंसिल करने का, ऐसा कैंसिल करो, बोलो सेम सेम क्या दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बोलो बचा क्या, बोलो ना, जिंक सॉलिड स्टेट ना, प्लस Cu +2 का आयन है इन एक्वस स्टेट, क्या मिल रहा है, जिंक +2 ना, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे, इधर बाजू में कर लेते फिर इससे अच्छा। याद है ना क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, जो भी मिल रहा है ना मैं वो बाजू में लिख रहा है, बोलो क्या मिला बताओ तुमको, जिंक था पहले, जिंक कैंसर होने के बाद क्या क्या बच रहा है, जिंक इन सॉलिड स्टेट प्लस इधर का पहले लिखने का, इधर का Cu +2 इन एक्वस स्टेट, क्या मिला बाद में, इधर का बताओ, जिंक इन एक्वस स्टेट +2 एक्वस स्टेट प्लस कॉपर सॉलिड। चेक करो क्या ये रिएक्शन मेन रिएक्शन से मैच होता है, मतलब हमने जो किया वो राइट है, समझा, ऐसा चेक करके देखने का। अब बताओ इसमें कौन से स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक, क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका ऑक्सीडेशन, समझा। तो इधर देखो कैसे लिखते कैसे वो देखो जरा, इसको ऐसा कनेक्ट करने का, ये दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, ऐसा ऐसा पूरा रिएक्शन पे न्यूमेरिकल आएगा भी आगे जितना भी है, और नीट जेडब्ल्यू में तो कंफर्म क्वेश्चन रहता है इसके ऊपर। क्या क्या हुआ है जरा बताओ मेरे को, क्या किया इसने, पहले जिंक ने क्या गलती किया बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, राइट है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं क्या हो रहा है, देखो 3 चीज तुमको 3 चीज का आंसर देने का है, पहले क्या किया वो बताओ, फिर ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन ये बताओ, फिर एजेंट बताओ, बराबर। सबसे पहला चीज बताओ, बोलो सबसे पहले क्या किया इसने, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है,
ऑक्सीडेशन हुआ इसका। अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन मतलब कौन सा एजेंट है ये? रेड्यूसिंग। समझा कैसे करने का? एकदम इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है, समझा? हो गया। चलो दूसरे को पकड़ो। कॉपर। कॉपर क्या कर रहा है? Cu+2 क्या कर रहा है? ले रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसको खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। चलो एक एक चीज बताओ मेरे को फटाफट। तो ये कॉपर, कॉपर के बारे में बताओ जो भी है, बोलो क्या किया कॉपर ने? हाँ, ऐसा स्टेप बताने का, स्टेप वाइज बताने का। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन। इसका मतलब है ये रिडक्शन कर रहा है। और इसका मतलब क्या है? कौन सा एजेंट है? समझ गया मतलब पूरा ना, ऑक्सीडाइजिंग है। समझ गया कैसा है? मतलब तुमको सिर्फ ये रिएक्शन समझना पड़ेगा, रिएक्शन याद रखो, बाकी तो बहुत तुमको सब आता है इसमें। समझा कैसे किया? समझ गया? ऐसा ही सेम एक करके दिखाएंगे, दूसरा दूं मैं एग्जैक्ट ऐसा देगा और पूरा अंदर A to Z सब बताने का, ऐसा सब करके। चलो एक थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट है हमारे पास इधर। एक और रिएक्शन में तुमको देता है, उसमें देखते हैं ये सब कुछ करने आता है कि नहीं। जिंक का हो गया ना। चलो एक और इजी रिएक्शन देता हूँ, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है। चलो देखते हैं। देखो रिएक्शन है जिंक, ध्यान दो यहाँ पे सब लोग। जिंक इन सॉलिड स्टेट reacts with 2 times hydrochloric HCl gives zinc chloride ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। कुछ स्टेट वेट नहीं दिया है, डायरेक्ट ऐसा रिएक्शन है। चलो देखते हैं। ऐसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल में दिया है। हम लोग प्रॉपर्ली इसको स्टडी करते देखते क्या हो रहा है। एक टाइम पे एक कोई पकड़ेंगे किसको, तो पहले जिंक को लो, देखो जिंक को, देखो जिंक देखते। चलो अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ रहेगा जरा देखो। जिंक जो था पहले सॉलिड स्टेट में, तुमको मालूम है जिंक क्या बन सकता है? जिंक +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। जैसे मैग्नीशियम भी +2 दिखाता है, वैसे जिंक भी क्या दिखाता है? +2। तो जिंक Zn से क्या बन सकता है? Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा इसने। स्टडी कर रहे हैं इसको, बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, बराबर, खुद +2 बन गया है। खुद +2 मतलब इसके सामने क्या आएगा तो कंपाउंड बन सकता है? -2। हाँ, अब माइनस देखो, इसको तो देख लिया ना हम लोग ने, ये अभी तक बना नहीं है, वो देखेंगे हम लोग बाद में। 3 स्टेप में, शायद 3 स्टेप में होता है। प्लस बनाना है तो ये क्या बनाएगा? कंफर्म इसको क्या बनाना पड़ेगा? माइनस। इसमें से बताओ कौन माइनस बना सकता है? इसको देखो जरा, इधर क्या हो रहा है? 2 HCl लिया ना यहाँ पे, तो जो 2 टाइम्स HCl, मैंने देखो क्या बताया, हाइड्रोजन अगर H2 में ऐसा नहीं है तो हमेशा वो H+ बन के बाहर आएगा, हाइड्रोजन आयन बन के। याद है ऐसा था तो ऐसा बन के, याद है मैंने गोल गोल किया था यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है। नहीं तो इसका मतलब क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। जब भी हाइड्रोजन ये फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमेशा क्या बन के बाहर आएगा? वो हाइड्रोजन आयन H+। चेक करो क्या H2 है क्या तुम्हारे पास, क्या HCl है? तो H+ बन के आएगा कि H एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन के आएगा? फ्री रेडिकल नहीं, फ्री रेडिकल मतलब ये होता है ऐसा बनेगा कि H+ बन के बाहर आएगा। H+ ना, हाइड्रोजन आयन। ये कब होता है ना मालूम ना? जब H रहेगा तो फ्री रेडिकल बन के बाहर आता है, बराबर। जब सेम रहेगा तो फ्री रेडिकल बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो चलो देखते हैं। आपको क्लियर मालूम है हमारे पास 2 HCl है ना? 2 HCl मालूम है कि H क्या बनेगा बताओ? H+ बनेगा ना? कितना H+ बनेगा? अरे 2 यूज किया ना, कितना बनेगा? 2H+। 2H+ बना, 2H+ बना, इसका मतलब क्या है? याद है तुमको HCl का तोड़ने का ट्रिक बताया था अभी जस्ट ना? HCl कैसे टूटता याद है? दोनों में से बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा? तो वो बॉन्ड का 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ना। जब ये बॉन्ड का 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो Cl क्या बन जाता है? -1 मतलब। और ये खुद क्या बन जाएगा फिर? H+1 ना। अरे H+1 ही तो लिखा है, प्लस मतलब +1। तो एक HCl थोड़ी है मेरे पास, कितना HCl है? तो 2H+1 बना। आगे बताओ क्या बनेगा? 2Cl-। करेक्ट, 2Cl-1 का है ना, माइनस मतलब -1 समझ लो। समझा ये कैसे बना? हाँ, अभी देखो क्या हुआ है। जिंक को तोड़ दिया था, इसको भी तोड़ा प्रॉपर। अब वो प्रोडक्ट वगैरह बनाना पड़ेगा तुमको। देखो प्रोडक्ट अभी 2-3 स्टेप का रिएक्शन है। ये दिख रहा है, ये दोनों ना। चलो इधर ही कर लेते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंक एक स्टेप और लगेगा, इलेक्ट्रॉन वाला। देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहा ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। जिंक से बना Zn+2। Zn+2 के सामने कौन आएगा तो कंपाउंड बनेगा? प्लस के सामने माइनस आएगा तो ही कंपाउंड बनता है। इतना क्लियर? ये क्या है, कोई एलिमेंट है क्या? ये माइनस है क्या? इधर ये माइनस, तो इसको ही पकड़ो। एक Cl पे -1 का चार्ज है, 2 Cl पे नेट चार्ज कितने का है? तो -2 ही तो चाहिए तुमको +2 के सामने, बराबर है। तो देखो ये दोनों चीज मिलके बोलो क्या बन सकता है? Zn
Zn रहेगा, देखो बता देता है इधर Zn है +2 के साइन के साथ, Cl आया ना, 2 पीछे नहीं लिख सकते, 2 कहाँ लिख सकते हैं, नीचे ना, 2 नीचे लिखा और नेट चार्ज -2 का, +2 -2 कैंसिल, एक्चुअल में ऐसा लिखते ना ZnCl2 +2 -2 कैंसिल, समझा, ऐसा लिखते ZnCl2, ये क्लियर है। इससे और इससे क्या बनने वाला है, ZnCl2। अब और भी बाकी हैं, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नीचे नेट में रिएक्शन में, 2 H+ है, एक देखो कैसे 2 H+ मतलब इधर एक H+ है और यहाँ भी एक H+ है, क्या बचा है तुम्हारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अगर इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया तो प्लस प्लस गया ना, बोलो फिर से क्या बन गया, H2, समझा, H2 है ना तुम्हारे पास, लास्ट में मिल रहा है ना, समझा कैसा लॉजिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, खत्म, इजी से खत्म हो गया आप सब चीज़। चलो नेट रिएक्शन बताओ, क्या था तुम्हारे पास, Zn था बराबर, प्लस क्या था, 2HCl था, तुमको बताया ना कौन किधर कैसे मिक्स होता है वो सब समझो, हाँ डायरेक्ट कुछ भी रट्टा बिट्टा मत मारो। Zn +2 और 2Cl- से क्या बनता है, ZnCl2, राइट है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना देगा, H2 बनेगा। चेक करो मैच हो रहा है क्या, मतलब जो हम लोगों ने स्टडी किया वो एकदम प्रॉपर है, समझा। अब चलो एक एक चीज़ बताओ यहाँ पे फटाफट, कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा इधर बताओ ज़रा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्या, लॉस किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चलो ठीक है एक एक करते हैं, जिंक से हमको आने का है जिंक क्लोराइड तक, इधर ZnCl2, समझा ना, मैं 2 को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ा ये 2 को कनेक्ट करने का, मालूम पड़ता है ना, यहाँ से जिंक से क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ना, बराबर, जिंक को जिंक के साथ लो, तो बताओ क्या क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन बताने का, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कौन सा एजेंट है, समझा ना, रेड्यूसिंग एजेंट, समझ गया। अब दूसरे को पकड़ो, कौन, HCl ना, 2 टाइम HCl से ये बन रहा है ना, अरे 2 HCl से देखो ना ये हाइड्रोजन निकला ना बाहर, हाँ इसके बारे में कुछ बताओ मेरे को फटाफट, क्या हो रहा है, 2 HCl ने जो बनाया आयन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब एक्चुअल में HCl ने गेन किया ना, अरे H+ किसका था, 2 HCl का जो था ना, बोलो क्या हुआ बताओ यहाँ पे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन, मतलब कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा कैसा है। आगे पूरा न्यूमेरिकल या थियरी नहीं है ये चैप्टर में, इतना ही थियरी समझो, इधर ही थियरी, आगे थियरी नहीं, आगे सब ऐसे तुमको करने का जितना भी रिएक्शन है, समझा कैसे किया है, समझा ना। तो ये भी लिखना क्या है, बाजू में ये सब लिखवा, बराबर, इसका नोट्स वगैरह मिल जाएगा तुमको। इसके बारे में ना थोड़ा नीचे थियरी लिखना पड़ता है, देखो थियरी क्या है, वैसे इधर जगह नहीं बोल देता, सुनो अपने मन से बनाओ ऊपर कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये दिख रहा है, इसके ऊपर इसके ऊपर एक थियरी बनाने का, राइट है, ऐसा ये एग्जाम्पल लिखा ना, एग्जाम्पल के नीचे पहले ये आना चाहिए, फिर ये करके दिखाओ ऐसा, फिर एक थियरी लिखो लास्ट में, फ्रॉम द अबव रिएक्शन, बराबर, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड हेंस अंडरगोज, दैट्स व्हाई इट इज अ, ऐसा थियरी, छोटा सा थियरी बस, समझा। इधर आओ, फिर कॉपर ना, वही फ्रॉम अबव रिएक्शन Cu+2 क्या होता है, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन हेंस अंडरगो रिडक्शन, दस इट इज अ, ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए नीचे तो प्रॉपर रहेगा ना। इसका बताओ, चलो तुम लोग बताओ, ये फ्रॉम अबव रिएक्शन बताओ, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड हेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा बताओ, फ्रॉम अबव रिएक्शन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे, HCl लिखो तो भी चले, HCl gains 2 electron, hence it undergoes reduction, thus it is a oxidizing है, समझा ऐसा है। तो ये करने का है तुमको, ये प्रॉपरली करो तो समझ में आ जाएगा प्रॉपर। इसके ऊपर एक है जो तुमको करना पड़ेगा, वो तुम लोग कर लेना, मैं इधर कर देता है, एक होमवर्क है वो लिख लो, वो करो अभी, नहीं तो अभी होमवर्क में मैं बताता, तुम लोग चाहिए तो चेक करके लो। तुमको Mg के बारे में मालूम है सब कुछ, Mg के बारे में, Mg क्या बना सकता है, Mg+2 बना सकता है, ओके। और F2 मालूम है, F2 क्या रहता है, इधर से फ्री रेडिकल बनेगा 2F डॉट ना, हाँ, फिर इससे क्लियरली यहाँ पे Mg+2 बन रहा है और दिया है यहाँ पे 2 टाइम्स F- जो एक्वस चार्ज है, मतलब एक्वा स्टेट ही देगा, ये सॉलिड गैस में देगा। इसका करके दिखाओ मुझे प्रॉपर, जैसा मैं रिएक्शन किया था, एक पेज जाएगा तुम्हारा प्रॉपर, वैसा करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। करो, रफ मत करो, ऐसे करके देखो कितना आता है।